डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी के सत्र 2021-22 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, मेरिट कैसे बनेगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस रहने वाली है, इस कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इस रिलेटेड कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन विथ कॉलेज लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ। ये डिप्लोमा कैसे होगा, कितनी फीस और क्या ड्यूरेशन रहने वाली है, इसको जो डिप्लोमा है इसका भविष्य में क्या स्कोप से, इस रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, अगर आपका आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है तो आप इस डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी के साथ करके और आपने आयुर्वेद के जो सेक्टर है उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आयुर्वेद विभाग के हम यहाँ पर वेबसाइट पर आ चुके हैं राजस्थान की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी के सत्र 2021-22 के जो प्रवेश है तो सूचना है उसका नोटिफिकेशन कंप्लीटली जारी हो चुका है। तो चलते हैं हम इस नोटिफिकेशन में और वन बाय वन इसके जितने भी इश्यूज हैं उन सबको सॉल्व आउट करते हैं और इसको समझने का पूरा आपको पूरे समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप बात देख पा रहे होंगे सत्र 2021-22 में प्रवेश जो इच्छुक हैं उनके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिया गया। 10 नवंबर 2021 आपके एडमिशन की लास्ट डेट है। वहीं अगर मैं पात्रता की बात करूं तो अभ्यर्थी की जो आयु की एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो एज लिमिट साथियों आपकी जो आधार डेट है 31/12/2021 को माना गया। 17 वर्ष आपकी जो है एज पूर्ण होनी चाहिए। और आपका अजमेर की जो एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 10+2 आपका किसी भी संकाय में विज्ञान, वाणिज्य या कला, आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी में भी अगर आपने 12th कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। प्रवेश वर्ष में एक बार ही होते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो प्रवेश फॉर्म निकल चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक तो एज लिमिट होगी, बाकी 10+2 आपका होना चाहिए। जो आपका चयन होगा वो 12th के जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो मेरिट होगी उसके आधार पर होगा। जितने भी फॉर्म आएंगे और जो सीट्स अवेलेबल हैं, फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वगैरह भी इसमें रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके 12th में परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका इस कोर्स में एडमिशन होगा। तो विस्तृत दिशा निर्देश है उसको भी हम वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग जो फार्मेसी की जो जितनी भी संबंधा प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र हैं डिप्लोमा, उसकी मैं लिस्ट भी बताने वाला हूँ। आपके शहर में कॉलेज है या नहीं है इससे आपको पता चल जाएगा, तो वहां जाकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु नियमानुसार किए जा सकेंगे। उस पाठ्यक्रम में जो आप डिप्लोमा आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी का जो डिप्लोमा है, आपकी जो प्रशिक्षण की अवधि रहेगी वो 2.5 वर्ष रहेगी। तो आपको 6 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी होगी। मतलब टोटली आपका ये 3 साल का ये डिप्लोमा होगा। और इसमें आपकी जो 12th के आधार पर, आपके जो मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। आपको जो सीटें हैं वो 31/12/2021 को आयु 17 वर्ष, ये मैंने आपको सारी बातें बताई दी। प्रवेश पात्रता वही आपका 10+2 रहने वाला है। और आयुर्वेद विभाग के लिए यहाँ पर सीटें रिजर्व वगैरह रहेगी। बाकी रिजर्वेशन रहता है SC ST OBC नॉर्मल, ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो आवेदन पत्र का अगर मैं बात करूं आपको, तो यहाँ पर जो मैं आपको आवेदन पत्र बताने वाला हूं उस आवेदन पत्र को भरना है, मैं वो भी बताऊंगा कैसे भरना है। उस आवेदन पत्र को भरकर आपको रजिस्ट्रार लिफाफे के ऊपर लिख देना है, रजिस्ट्रार राजस्थान NRI सर्किल के पास प्रतापनगर जयपुर को आपको वहां पर स्पीड पोस्ट करवा देना है। और आपका आवेदन है वो 10/11/2021 को 5:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए। आप चाहें तो बाय हैंड भी दे सकते हैं, या फिर आप मेरी सलाह ये रहेगी आप बाय हैंड नहीं जा पा रहे हैं तो स्पीड पोस्ट करवा दीजिए ताकि वहां पर आपका आवेदन पहुंच सके। और आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वाले और फॉर्म की हम बात करेंगे। अगर फीस की बात करूं, मैं रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसलिंग जयपुर के नाम आपका मूल DD बनेगा। आपको DD पेएबल एट जयपुर आपको वहां पर DD बनाना होगा। और जो सामान्य जनरल OBC और EWS को जो अति पिछड़ी जाती है उनके लिए 1200 रुपए का यहाँ पर है। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए का है। बाकी के सभी के लिए 1200 रुपए का आपको DD बनाकर उनके साथ में उस फॉर्म को भरना है और वो आपको वहां पर सेंड करना है। प्रवेश संबंधी अंतिम निर्णय वो क्षेत्राधिकार वो किया जाएगा। यहाँ पर मैं फॉर्म की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस फॉर्म की PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल है हमारा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का, वहां पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो उस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का ये बेनिफिट है कि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली आवेदन का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपका फोटो लगाना है, आपकी क्या आयु, लिंग, श्रेणी आप इजीली भर पाएंगे। नॉर्मल से कॉलम दिए गए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने हैं। साथ में यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने लिख दिया 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की अंक तालिका, मय प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र और अन्य कोई भी प्रमाण पत्र, जैसे आप कोई कैटेगरी और मतलब क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लग सकते हैं। जैसे आयुर्वेद डिपार्टमेंट के कोई फैमिलियर सदस्य उनके लिए रिजर्वेशन है तो वो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बाकी ये जो चीजें हैं, और इस फार्म को कंप्लीटली आपको फोटो प्रति के साथ आपको ये रजिस्टर राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद जयपुर के नाम से डाक द्वारा या व्यक्ति से भेज देना है। उसके साथ आपको DD लगानी है। SC ST कैंडिडेट्स को 600 की, बाकी सभी को 1200 की। और लिफाफे के सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिख देना है, जो लिफाफा आप जो बनाएंगे फार्म वाला, उसके सबसे ऊपर लिखना डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग 2021-22 आपको उसके ऊपर लिख देना है सबसे ऊपर। फिर आपको वहां पर एड्रेस लिख देना है, जो मैंने आपको बताया एड्रेस ऊपर भी बताया था एक बार। और फिर उसमें कंप्लीट DD डॉक्यूमेंट अटैच करके उस फॉर्म को लिफाफे के अंदर डाल
डाल के आपको स्पीड पोस्ट करवा देनी। अब जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि सर कॉलेज कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सत्र 2020-21 की जो कॉलेज रही थी और अभी भी ये प्रस्तावित है, ऐसा नहीं है कि फाइनली कॉलेज है, लेकिन अमूमन ये कॉलेजें रहेंगी। आप देख पा रहे होंगे अजमेर की कॉलेज, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, उनके सामने ये सीटें भी लिखी हुई हैं। चित्तौड़गढ़ में है, नवलगढ़ झुंझुनू में है, हिंडोन करौली में, कुचामन करौली, अलवर, जयपुर में, यहाँ पर रामगढ़ रोड, उसके बाद कला आश्रम आयुर्वेद नर्स प्रशिक्षण केंद्र, डोलीघाटी, गोगुंदा उदयपुर में भी है, मोटुंडा बुंदी है, बासनी प्रथम फेज जोधपुर है, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर ये सीकर, आबू रोड, सिरोही, आप ये देख पा रहे होंगे। क्वालिटी थोड़ी अप कर लीजिएगा, ये सारी कॉलेजों की लिस्ट दिख जाएगी आपको। झुंझुनू, चौमू, सीकर, यहाँ पर और जितने भी कॉलेजेस हैं ये सारी हैं। टोटली 26 कॉलेजेस यहाँ पर हैं इस डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग फार्मिंग के लिए और 1160 सीटें यहाँ पर है। तो उसके अकॉर्डिंग जितने फॉर्म आएंगे और जितने वहाँ पर कैटेगरी वाइज फिर यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी आपके 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सारी प्रोसेस है, इसको करके कंप्लीटली अपने फॉर्म को सेंड कर देना है। तो ये सारी कुछ मैंने जो बातें थी आपको बता दी। आपको जो फॉर्म की जो पीडीएफ है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन वहां पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो यहां से आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं मैंने डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग फार्मेसी संबंधी आपकी जितनी भी शंकाएं थी उन सभी का मैं अच्छे से समाधान कर पाया हूँ। साथियों और कुछ प्रॉब्लम्स है जरूर आप कमेंट्स कर सकते हैं। वहीं अगर इस डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी की भविष्य के स्कोप की बात करें तो साथियों आपको अपने सेक्टर में जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट में जरूर आपको वहां पर आसपास के जो उससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे जानना चाहिए और उनसे चर्चा करके आप इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर साथियों बहुत से स्टूडेंट्स के काफी उज्जवल भविष्य भी बने, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पर और दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो आयुर्वेद सेक्टर उभरता हुआ सेक्टर है। यहाँ पर अगर आप कुछ हट के कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो आपको जरूर अपने आसपास परिवेश है या फिर इन कॉलेजेस वगैरह से आपको जानकारी प्राप्त करके या फिर जो पहले जिन्होंने इस कोर्स को किया है उनसे आपको जानकारी करके अपने आप को सेटिस्फेक्शन करके ही फिर ही आपको कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका 3 साल का आपका ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का और आपके भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है। अगर आप 12th के बाद इस डिप्लोमा से जुड़ते हैं तो आपको कंप्लीटली सोच विचार कर इसका निर्णय करना है। तो मैंने इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी दे दी। अगर आपका आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है तो आप इसमें जरूर एडमिशन ले सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।